जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज का जो ये आपका वीडियो है बीए पार्ट 2 के लिए पॉलिटिकल साइंस का पेपर 4 लिया गया। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस बार का एग्ज़ाम जो भी हो रहा है मुंगेर यूनिवर्सिटी का पार्ट 1 हो या पार्ट 2, इसमें केवल आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपका 100 प्रश्न दिया जाएगा, उसमें से आपको 50 का आंसर देना है। तो इसी के लिए मैं आप लोगों के लिए पहले भी पॉलिटिकल साइंस पेपर 3 और 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लाया था, लेकिन उस समय केवल आपसे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन इस बार आपका टोटल जो ऑब्जेक्टिव पे ही आधारित पूरा एग्ज़ाम होगा, तो इसलिए हम इस बार पेपर 4 का 50 क्वेश्चन इस वीडियो में और 50 क्वेश्चन फिर अगला वीडियो में लेके आएंगे। यानी टोटल आपका 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे इस 2 वीडियो में। इससे पहले भी आपका चैनल के प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, पहले भी पेपर 3 और पेपर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बना हुआ है। तो चलिए बिना देरी का टाइम बिना ज़्यादा गंवाए हुए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। इसमें टॉप 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो आपका पहला क्वेश्चन वो है, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? तो संविधान निर्मात्री सभा द्वारा। संविधान निर्मात्री सभा द्वारा भारत का संविधान बनाया गया था। हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जितना जल्दी हो वीडियो को ख़त्म करेंगे, क्योंकि इसमें 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ज़्यादा अंदर तक डीपली जाना नहीं है, क्योंकि इसमें केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? तो संसद भवन में। भारत का जो मूल संविधान है, मूल संविधान का जो दस्तावेज वो कहाँ संरक्षित है? तो संसद भवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो अब्राहम लिंकन द्वारा। जनता का जनता के लिए जनता द्वारा, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? अब्राहम लिंकन द्वारा। भारतीय संविधान में मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है वो किस देश के संविधान से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है पहले भी, और इस बार भी पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है कि मूल अधिकार हो वो कहाँ से, भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है वो किस देश के संविधान से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो एकल नागरिकता की अवधारणा जो है वो किस देश से लिया गया? तो इंग्लैंड से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया? तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना उसमें अभी तक मात्र एक बार ही संशोधन किया गया। तो कितनी बार? एक बार। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान की आत्मा के रूप में किसे परिभाषित किया गया? तो प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा के रूप में किसे परिभाषित किया गया? तो प्रस्तावना को। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था? तो कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें कि प्रस्तावना है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था? तो 42वां। कौन सा? तो 42वां संविधान संशोधन में आपका समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? था भारतीय संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया। 1986 में। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन करने का जो प्रक्रिया है वो लिया गया आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान के निर्माता कहा जाता है। संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। BR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित बंधुता का अर्थ है, यानी भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना में उल्लेखित बंधुता शब्द है उसका अर्थ क्या है? तो भाईचारा। बंधुता का अर्थ भाईचारा है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो किस तरह का राज्य है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया? तो किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया? तो 1956 में। और भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। प्रथम राज्य जो भाषा के आधार पर बना था वह है आंध्र प्रदेश। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति संसद देता है। कौन देता है? तो संसद।
गणतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो जनता के पास। गणतंत्र में जो अंतिम शक्ति होती है वो किसके पास होती है? तो जनता के पास। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां? तो 12। शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया? तो समवर्ती सूची में। शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया? तो समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो 22 भाग। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 395। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा। भारतीय नागरिकता जो दी जाती है वो गृह मंत्रालय के द्वारा दी जाती है। ये वीडियो को आप एक बार 2 बार हमेशा मतलब रिपीट करते रहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का डेट बहुत ही नज़दीक आ चुका है और आपके पास अब टाइम बहुत कम बच चुका है। तो इसको आप जितना से जितना बार ज़्यादा बार देखिएगा एक वीडियो, और आपका जल्द से जल्द हम लाने का 1-2 दिन में प्रयास करेंगे, जो कि आप दोनों वीडियो मिला के आपका 100 क्वेश्चन इधर हो जाएगा और उधर भी 20 क्वेश्चन का शायद एक वीडियो और बना हुआ है। तो 120 क्वेश्चन, जिसमें से आपका कम से कम तो 20 से 30 प्रश्न आने का तो कन्फर्म है। चलिए, क्योंकि ये इस बार ही सिलेबस चेंज हुआ है, किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा ये तो कहना कन्फर्म नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में इससे बाहर ज़्यादा पूछने का संभावना भी नहीं बनता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की क्षमता का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की क्षमता का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 16। अनुच्छेद से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो किस अधिकार के तहत प्रेस की आज़ादी दी गई? तो अभिव्यक्ति की अधिकार। अभिव्यक्ति का अधिकार के तहत प्रेस की आज़ादी दी गई है। निजता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 21। अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार आता है। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मूल अधिकार है। जीवन का अधिकार क्या है? मूल अधिकार। भारतीय संविधान किस उम्र तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देता है? तो 14 वर्ष को। 14 वर्ष तक के बच्चों को भारतीय संविधान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देता है। कोई भी व्यक्ति कारखानों अथवा खदानों में काम नहीं कर सकता यदि उसकी आयु अधिक नहीं है। तो 14 वर्ष से जबकि आयु उसकी अधिक नहीं है तो वह व्यक्ति या बच्चा कारखाने अथवा खदानों में काम नहीं कर सकता है। मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। मूल अधिकार, हमारे जो मूल अधिकार है उसका संरक्षक किसे कहा जाता है? तो वो सर्वोच्च न्यायालय को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान निर्माता ने किस अनुच्छेद को कहा कि यह संविधान की आत्मा और उसका हृदय है? तो संविधान की आत्मा और उसका हृदय किसे कहा गया? तो अनुच्छेद 32 को। यह क्वेश्चन 2 तरीका से पूछ सकता है कि यह वह कौन सा अनुच्छेद है जिसे संविधान की आत्मा या उसका हृदय कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32। किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? तो 1976 में। कब जोड़ा गया? इसमें डेट पूछ रहा है, यानी किस वर्ष जोड़ा गया? तो 1976 में। संविधान में कुल कितने कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 11। संविधान में कुल कितने कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 11। संविधान के लागू होने के समय कितने मूल अधिकार थे? तो मूल अधिकार उस समय 7 थे, लेकिन बाद में संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। तो भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है, जो कि अभी विधिक अधिकार में। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है विधिक अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से किस सरकार के समय हटाया गया था? तो मोरारजी देसाई के सरकार में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था। भारत में सूचना का अधिकार कब अधिनियमित हुआ? तो 15 जून 2005। 15 जून 2005 को भारत में सूचना का अधिकार अधिनियमित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो महात्मा गांधी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। किस वर्ष आतंकवाद रोकथाम अधिनियम पोटा अधिनियमित हुआ? तो 2002 में। किस वर्ष आतंकवाद रोकथाम अधिनियम अधिनियमित हुआ? तो 2002 में। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति। भारत सरकार का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश। आपका राष्ट्रपति से 1 या 2 क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है, क्योंकि राष्ट्रपति के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन
ऑब्जेक्टिव में दिया गया है। राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे देगा? अगर जबकि राष्ट्रपति समय से पहले वो उसका जो कार्यकाल खत्म उनका जो कार्यकाल खत्म होने वाला उनसे पहले अगर जबकि वो त्यागपत्र देना चाहते हैं तो किनको देंगे? तो उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद की रिक्ति भरनी होती है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद की रिक्ति भरनी होती है तो 6 माह में, 6 माह के अंदर। भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है संसद के सदस्यों द्वारा। भारत का उपराष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित होता था? संसद के सदस्यों द्वारा। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। और आज का जो आपका अंतिम प्रश्न है वो है, भारत में कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है? तो इनका कोई सीमा नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो है वो भारत के प्रधानमंत्री कितना बार बनेंगे इनका कोई सीमा नहीं है। तो चलिए इसी तरह का एक और वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों के लिए लाएंगे। तो मिलते हैं इसी तरह का एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।